सबसे बड़ा और खतरनाक युद्ध अगर किसी को माना जाता है तो वह हम प्राचीन महाभारत युद्ध को माना जाता है, जिसमें लाखों योद्धाओं ने भाग लिया था। कहा जाता है कि इस युद्ध में ऐसे शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था जो अपराजय थे, और यहां तक कि इन योद्धाओं के पास ऐसे ऐसे शक्तिशाली और खतरनाक अस्त्र शस्त्र थे जिसके कारण पूरी पृथ्वी नष्ट भी हो सकती थी। परंतु क्या आप लोग जानते हैं कि महाभारत काल के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में महाभारत काल के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन कौन थे। मित्रों, महाभारत काल का अर्जुन 5वां सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। कहा जाता है कि जब अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष महाभारत युद्ध की सहायता के लिए पहुंचे थे, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को ना मांगते हुए सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को मांगा था। और यह महाभारत काल का सबसे बड़ा निर्णय माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के कारण ही पांडवों ने कौरवों की सेना को धूल चटा दी थी। महाभारत युद्ध में अर्जुन कई सारे शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र से संपन्न थे, और इन्हीं शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र के कारण ही अर्जुन ने कौरव की आधी से अधिक सेना को मार दिया था। और इसमें भीष्म पितामह और कर्ण जैसे युद्ध शामिल थे। द्रोणाचार्य एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने कौरव और पांडवों को दोनों को युद्ध की शिक्षा दी थी, और यहाँ तक कि द्रोणाचार्य को महाभारत काल का 4था सबसे शक्तिशाली और खतरनाक योद्धा माना जाता है। द्रोणाचार्य इस प्रकार के योद्धा माने जाते थे कि जिनके पास नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र मौजूद थे। परंतु मित्रों, जब धर्म और अधर्म का युद्ध का समय आया, तब द्रोणाचार्य ने अधर्म के पक्ष में युद्ध लड़ना स्वीकार किया, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। परंतु द्रोणाचार्य को इस प्रकार नहीं मारा जा सकता था। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण को एक कूटनीति का उपाय करना पड़ा। भीम के हाथों एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया, और चारों ओर यह सनसनी फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया, जिस कारण वर्ष द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए, जिसका अवसर उठाते हुए धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। वैसे द्रोणाचार्य को मारना इतना आसान नहीं था मित्रों। कर्ण महाभारत काल का 3रा सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। कर्ण को इस प्रकार का योद्धा माना जाता है कि जब तक कर्ण ने कवच और कुंडल धारण किया हुआ है, तब तक कर्ण को पराजित करना संभव नहीं है। कर्ण एक बड़ा शक्तिशाली योद्धा होने के साथ एक बहुत बड़ा दानवीर भी था, जिस कारण वर्ष आज भी कर्ण का नाम सम्मान से लिया जाता है। आपको बता दें कि जिस समय महाभारत युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन के पिता देवराज इंद्र कर्ण के समक्ष एक ब्राह्मण बनकर पहुंचे थे, और कर्ण को उनके कवच और कुंडल दान के रूप में मांगे थे। तत्पश्चात कर्ण ने अपने जीवन की चिंता न किए हुए कवच और कुंडल को दान के रूप में देवराज इंद्र को दे दिए थे। मित्रों, कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध चल रहा था, तब कर्ण के रथ का एक पहिया धरती में फंस गया था, जिस कारण वर्ष अर्जुन ने इसका अवसर उठाते हुए कर्ण का वध कर दिया था। वैसे कर्ण को हराना संभव नहीं है। महाभारत काल के भीष्म पितामह सबसे शक्तिशाली और महान योद्धा थे। मित्रों, कहा जाता है कि भीष्म पितामह को एक वरदान प्राप्त हुआ था कि उनकी मृत्यु उनकी इच्छा के अनुसार होगी। भीष्म पितामह एक ऐसे योद्धा थे जिनके पास कई शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र थे, और यहाँ तक कि उनको महाभारत काल के युद्ध में हरा पाना असंभव नहीं था। और यहाँ तक कि भीष्म पितामह ने अपने गुरु परशुराम को भी युद्ध में हरा दिया था। तब भीष्म पितामह ने पूरे 10 दिन तक पांडवों की सेना का सर्वनाश कर दिया था। तब सभी पांडवों को लगा कि भीष्म पितामह के रहते वह इस युद्ध को कभी भी जीत नहीं सकते। तत्पश्चात उन्होंने एक चलाई और शिखंडी को अर्जुन के रथ पर खड़ा कर दिया, जिस कारण वर्ष भीष्म पितामह ने अपने शस्त्र को त्याग दिए, और उसका अवसर उठाते हुए अर्जुन ने भीष्म पितामह के शरीर को अपने बाणों से भेद दिया। हालांकि भीष्म पितामह को हराना संभव नहीं है। मित्रों, महाभारत काल के समय सबसे शक्तिशाली योद्धा अगर किसी को माना जाता है, तो वो है भगवान श्री कृष्ण। मित्रों, यहाँ पर आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और इसी कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दे भी दिया था, जो आज के समय में भी अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। मित्रों, यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय किसी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं किया था। भगवान श्री कृष्ण की कूटनीति और रणनीति के कारण ही पांडवों को जीत दिलाई थी और कौरव को महाभारत के युद्ध में हरा दिया था। अगर भगवान श्री कृष्ण ने यदि महाभारत युद्ध में शस्त्र उठा लिया होता, तो वह पूरे कौरव का सर्वनाश अकेले ही कर दिया होता। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप भी दिखाया था। भीमसेन उस समय के सबसे बलशाली योद्धा थे। वो एक कुशल मल्ल योद्धा थे। उन्होंने मल्ल युद्ध में ही कीचक, हिडिंब, किरमारा, वका, जरासंध आदि का वध किया। भीम गदा युद्ध में पारंगत थे। उन्होंने गदा युद्ध की शिक्षा
शेष अवतार बलराम जी से पाई कौरवों की हाथी सेना को उन्होंने गदा के प्रहारों से ही खत्म किया था। दुर्योधन की जंघा भी उन्होंने गदा से ही तोड़ी थी तथा कई अन्य कार्य उन्होंने गदा से ही किए थे। भीम भी उस समय के श्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक थे। उन्होंने सन्नासन के आसपास के कौरवों को अपने तीरों तथा भल्लों की सहायता से ही खत्म किया था। उन्होंने कौरव सेना के श्रेष्ठ धनुर्धरों भीष्म, कर्ण, द्रोण को भी पराजित किया था। असल में भीमसेन एक ऑलराउंडर थे। केवल एक ही चीज की कमी उन्हें कर्ण से नीची कैटेगरी में रखती है और वो है दिव्यास्त्रों की कमी। अगर उनके पास यह कमी ना होती तो वे तीसरे या चौथे नंबर पर होते। महाभारत में योद्धाओं की कमी नहीं थी। महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा मौजूद था, लेकिन प्रत्येक मनुष्य की नजरों में अलग अलग योद्धा श्रेष्ठ हो सकते हैं। कुछ लोग अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तो कोई कर्ण को, वही कुछ लोग अश्वत्थामा को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे तो कुछ भीम को, कुछ लोग एकलव्य को सर्वश्रेष्ठ बताएंगे तो कुछ द्रोण या भीष्म को। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ज्यादातर लोग कर्ण को एक योद्धा मानते हैं। लोग कर्ण को इसलिए सर्वश्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि वह एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए स्वयं को एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में दिखाया। आइए हम आपको कर्ण के बारे में ऐसे तथ्य बताते हैं जिनके कारण उन्हें एक महान योद्धा माना जाता है। अर्जुन का साथ तो स्वयं जगत के पालनहार श्री कृष्ण दे रहे थे, लेकिन कर्ण के साथ सिर्फ दुर्योधन था। वही अर्जुन पूर्ण रूप से श्री कृष्ण पर निर्भर थे तो दुर्योधन कर्ण पर निर्भर थे। पांडवों और कौरवों को गुरु द्रोण ने संपूर्ण शिक्षा दी थी, लेकिन कर्ण को नहीं। कर्ण ने छल से बची हुई शिक्षा परशुराम से हासिल की थी। यदि कर्ण भी अर्जुन के समान योग्य नहीं होते तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए कभी राजी नहीं होते। कर्ण एक सच्चा मित्र और दानवीर भी था, इस बात की पुष्टि स्वयं श्री कृष्ण ने की है। अर्जुन के पिता इंद्र ने छल से कर्ण के कवच और कुंडल ले लिए थे। यह जानते हुए भी कर्ण एक योद्धा की तरह लड़ा। उन्होंने जरासंध को अकेले हरा दिया था। उनके पास भगवान परशुराम का दिया हुआ शिव का विजय धनुष था, जो योद्धा के चारों ओर एक अभेद्य घेरा बना देता था। उसे कोई नहीं भेद सकता था। कुंती को दिए वचन के अनुसार कर्ण सिर्फ अर्जुन से युद्ध करना चाहता था। इसीलिए युद्ध भूमि में भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव से सामना होने के बावजूद भी उसने उन्हें नहीं मारा और एक सच्चा योद्धा होने का परिचय दिया। उन्होंने अश्वसेन बाण का संधान दोबारा नहीं किया। श्री कृष्ण से यह बात पता चलने के बाद कि वह पांडवों के सबसे बड़े भाई हैं, कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मेरी मृत्यु तक पांडवों को यह बात ना बताई जाए कि मैं उनका बड़ा भाई हूं। तो दोस्त, आप ही बताइए, आपकी नजरों में महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।